जैसे ही हमें पता चलता है कि हम प्रेग्नेंट हैं, हम सब यही कोशिश करते हैं कि हमारी नॉर्मल डिलीवरी हो। नॉर्मल डिलीवरी के लिए से बहुत बेसिक्स के तरीके हैं जो अगर आप अपनाते हैं तो डेफिनेटली आपकी नॉर्मल डिलीवरी होने के 99.9% चांसेस हो जाते हैं। ये सब कुछ हमारी 9 मंथ की जर्नी पर डिपेंड करता है कि हमने हमारी 9 मंथ की जर्नी होती है वो हमने बहुत लेजी और पूरे टाइम बेड पे रहकर गुजारी है। बहुत कम ऐसे रेयर सिचुएशन होते हैं जब हम डॉक्टर खुद सजेस्ट करता है कि अगर आपकी प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशन है तो आप बेड रेस्ट पे रहिए। पर अगर कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, आपकी प्रेगनेंसी एकदम नॉर्मल और हेल्दी प्रेगनेंसी, फिर भी बस आप खुद ही बेड पे लेटा रहना चाहते हैं, आप खुद ही कोई काम नहीं करना चाहते, तो ये बहुत बड़ा रीज़न होता है कि आपका सी सेक्शन की तरफ जाने का। पर अगर आप पूरे दिनों आप बीमार नहीं हैं यार, आप प्रेग्नेंट हैं और ये आपका बेस्ट फेज़ है, अगर आप इसको इंजॉय करेंगे, मुझे पता है बहुत सारी प्रॉब्लम्स आप फेस करेंगे थ्रू आउट दी 9 मंथ्स। कभी कमर दर्द, पेट दर्द, वॉमिटिंग, कब्स, एसिडिटी, गैस का प्रॉब्लम, बॉडी पेन और भी बहुत कुछ, क्योंकि हर लेडी का सिम्टम अलग होता है। बट अगर आप इन सब के बाद में भी इसको इंजॉय कर रहे हैं और जो मैं आपको तरीके बता रही हूँ अगर वो अपना रहे हैं, डेफिनेटली आप नॉर्मल डिलीवरी बहुत इजीली कर जाएंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आपको थ्रू आउट दी 9 मंथ आपको अपनी बॉडी को बहुत एक्टिव रखना है। आप जितना हो सके वॉक करिए, एटलीस्ट 15 मिनट्स वॉक आपको रोज़ करना है और खाने के बाद वॉक करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तीनों ट्राइमेस्टर में आप ये बिल्कुल करिए। पर जैसे आपका सेकेंड ट्राइमेस्टर एंड होता है, वैसे तो आप सेकेंड ट्राइमेस्टर में जैसे ही आप लगते हैं, मैंने आपको बताया कि आपको बटरफ्लाई एक्सरसाइज स्टार्ट कर देनी है। और अगर आपने नहीं करी, आपका सेकेंड ट्राइमेस्टर भी निकल गया, फिर भी आपने कोई भी एक्सरसाइज स्टार्ट नहीं करी, आपको नहीं पता क्या करना है, तो मैं आपको एक सिंपल सा सजेशन दूंगी। आप थ्रू आउट दी 9 मंथ आप 20 मिनट्स की वॉक एवरी डे करिए, आप अगर कोई एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं। और जैसे आपका थर्ड ट्राइमेस्टर लगता है, आप लाइक 8 मंथ में जाते हैं, आपको डॉक्टर आपकी ड्यू डेट, डिलीवरी डेट बता देता है, तो आपको जो तरीके अपनाने हैं वो है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़। आपकी बॉडी को अभी हाई टाइम है कि आप बहुत बल्कि हो जाते हैं, मेरी बॉडी इतना बड़ा टमी लेके चलना फिरना, हम और ज़्यादा लेजी हो जाते हैं। पर ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है जब आपको बहुत ज़्यादा एक्टिव होने की ज़रूरत है। अब जितना हो सके चलते फिरते रहिए, आराम करिए पर रेस्ट करिए। अगर आप 15 मिनट रेस्ट करें तो 10 मिनट आप थोड़ा इधर उधर चलिए, हल्का फुल्का काम करते रहिए। जैसे आपका 8 मंथ एंड होता है, आपको डॉक्टर बता देता है कि आपकी डिलीवरी डेट ये है, तो आपको स्टार्ट करनी है आपकी जो थ्रू आउट दी बटरफ्लाई एक्सरसाइज है वो और ज़्यादा तेज़ कर दीजिए। अब जब भी आपको टाइम मिले, खाने के बाद बस आप ये एक्सरसाइज ना करें। मीन वाला अगर टीवी देख रहे हैं, आप हमेशा नीचे बैठिए, पैरों को फैलाकर बैठिए और बटरफ्लाई एक्सरसाइज कीजिए। झाड़ू पोछा लगाना स्टार्ट कर देना है। अगर आप झाड़ू पोछा नहीं लगा रहे हैं तो प्लीज़ आप डक वॉक स्टार्ट कर दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने इसके प्रीवियस वीडियोज़ बनाए हुए हैं कि डक वॉक एक्सरसाइज कैसे करते हैं, तो राइट तरीका क्या होता है। डक वॉक एक्सरसाइज करने आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइज शुरू कर देनी है, आपको सांस रोक के नहीं रखना है, बस ब्रीथ करिए और छोड़िए। जिससे आपको जब लेबर पेन होता है तो आपको ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज बहुत स्ट्रेंथ देता है, ताकि आप बहुत जल्दी पुश कर पाएँ और बेबी बहुत इजीली बाहर निकल आए। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज का बहुत अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंस है इस थ्रू आउट दी जर्नी में। उसके बाद जो सेकेंड चीज़ है, आपको अपने खाने पीने का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। बाहर का कोई जंक फूड अब आपको बिल्कुल भी नहीं खाना है, कोई ठंडी चीज़ नहीं खानी है, ताकि आप डिलीवरी टाइम आपको कोई और चीज़ ना हो जाएगी। कफ एंड कोल्ड हो गया तो आप वैसे ही इतना स्ट्रगल कर रहे होते हैं लेबर पेन से, ऊपर से कफ एंड कोल्ड से और परेशान हो जाते हैं। तो वो चीज़ आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। आपको अपने खाने में आप हमेशा लुक वार्म वाटर पानी पीजिए, हल्का गुनगुना पानी स्टार्ट कर दीजिए बिना, ताकि आपकी बॉडी अंदर से नारिश हो और बेबी बहुत इजीली नीचे की तरफ पेल्विक एरिया में चला जाए। आपको अब राइट टाइम है, आप अपने डॉक्टर से एक बार ज़रूर कंसल्ट कर लीजिए। अगर आपके डॉक्टर ने कहा है कि आपको हाई बीपी का प्रॉब्लम है तो दूध में घी डाल के नहीं पीना है। पर अगर आपका बीपी बिल्कुल नॉर्मल है तो आप डिलीवरी डेट के 15 दिन पहले एक बड़ा सा ग्लास लीजिए दूध का, उसमें 2-3 चम्मच डालिए घी और दोनों टाइम पीजिए। ये बहुत अच्छे से नरिशमेंट है आपकी बॉडी को, अंदर से घी बहुत अच्छे से नरिश करता है, ताकि बेबी बहुत इजीली नीचे की ओर आ जाता है। ये बहुत पहले से नुस्खा चला आ रहा है और आज भी डॉक्टर ये खुद बताते हैं, तो आप प्लीज़ इसको अप्लाई करिएगा। ये आपको खाने पीने में, आप गर्म चीज़ें आप खा सकते हैं, मैंगो सीजन आप अपना मैंगो एंजॉय कर सकते हैं। जितनी आप थोड़ी बहुत गर्म चीज़ें खाएंगे उतना बेबी के लिए अच्छा है, बेबी बहुत ईजिली नीचे आ जाता है। पर एक बार डॉक्टर से कंसल्ट कर लीजिए। अगर आपकी प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है तभी आप ये चीज़ करेंगे। लास्ट जो चीज़ है वो चीज़ है, आपको डिलीवरी के टाइम अपना सपोर्ट सिस्टम जो भी आपके घर में आप
जिस पे ट्रस्ट करते हैं, मे बी योर हस्बैंड, मे बी योर मदर इन लॉ, या जो भी कोई भी आपकी मम्मा, उनको अपने साथ ज़रूर रखिएगा। आपको एक मेंटल सपोर्ट देता है जो आपको डिलीवरी के टाइम बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जो आपको नॉर्मल डिलीवरी के लिए पुश करता है कि नहीं, गो फॉर इट, आप ये कर सकते हो। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको ये सपोर्ट की ज़रूरत है। तो प्लीज़ आप उस इंसान को ज़रूर देख लीजिए जो आपके साथ डिलीवरी रूम में रहने वाला है या उस जर्नी में आपके साथ रहने वाला है वहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें अगर आप अप्लाई करते हैं, डेफिनेटली आप नॉर्मल डिलीवरी करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, लाइक बटन को प्रेस कर दीजिए और हिट द बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशन माय वीडियोस। थैंक यू सो मच, बाय बाय, हैव अ गुड डे, बाय।